नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर शाहपुरा से। राजपुरा गांव के 62 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद यादव पिछले 3 दशकों से बिदारा पहाड़ी और आसपास के जंगलों में नंगे पांव प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। प्रकृति की सेवा करें। आपको बता दें कि प्रतिदिन 5 से 6 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हैं। विपक्षियों के लिए दाना देते हैं और पानी भी पहुंचाते हैं। हर बुधवार वे करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर कीड़ी नगरा की सिंचाई कर छोटे जीवों के जीवन को संरक्षित करते हैं। रामेश्वर यादव ने बरगद, पीपल, गुलर और जामुन जैसे 30 से 40 पेड़ लगाए हैं, जो आज बड़े और छायादार हो चुके हैं। उनके प्रयासों ने क्षेत्र में जैव विविधता और पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित किया। आईपीएस संजय कुमार जैन सैन और आईएएस पवन कुमार सेन भी यहां पर उनके साथ जुड़कर जंगल में पेड़ और पक्षियों की सेवा करते हैं। स्थानीय निवासी और अधिकारी रामेश्वर यादव के कार्य को प्रेरणादायक बताते हुए उनके सम्मान की यहां पर मांग कर रहे हैं। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रकृति सेवा और निस्वार्थता का जीवंत उदाहरण है। शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बाबा सबसे पहले महसूस करने के लिए होती है प्रकृति। प्रकृति में सेवा करने वाले जो हमारे बाबा हैं वो एक देवतुल्य इंसान है। आप गौर करेंगे कि इस पूरे पहाड़ पे आसपास में जो प्रकृति में पक्षी रहने वाले और जानवर जो हैं वो बाबा के हाथों से 32 सालों से पानी और दाना बाबा जिस तरह से उनको मुहैया करा रहे हैं, बाबा की जिस तरह से सेवा चल रही है, वो उन्हें एक देवतुल्य इंसान के रूप में बनाते हैं। और ऐसे देवतुल्य इंसान को मैं अपने साथ पाकर अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ की सेवा करके जो एक फीलिंग आती है कि कहते हैं ना कि इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पर मिले, परिंदा चाहता है कि उसको रहने के लिए घर मिले। तो हम अपने कर्म से पर बना सकते हैं और अपने कर्म से परिंदों के लिए घर बना सकते हैं। वो घर बनाने की जो कवायद 32 साल से इस जंगल में आ रहा हूँ और मेरी दिनचर्या है, सुबह उठता हूँ 4 बजे, उठ कर के सबसे पहला काम मेरा जीव जंतुओं को, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी पिलाता हूँ। और ये पेड़ है ना, जिसमें मेरी कमर से 15 लीटर से ला करके इस पेड़ों को मैंने पाला है। और सबको मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि 24 घंटे में से 2 घंटे इनको दो, पक्षियों को, जो जीव जंतुओं को, पेड़ों को, और आनंद ही आनंद करोगे साहब। मत साहब। खबर रायसिंह नगर से। व्यापार मंडल अध्यक्ष की दुकान पर कार्यरत मुनीम पवन कुमार को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। बताया गया कि 4-5 माह पहले भी ट्रक यूनियन प्रधान महावीर सिंह द्वारा एक दुकानदार के साथ मारपीट हुई, जिसका मामला पुलिस थाने में दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुनः धमकी मिलने के बाद व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील पटावरी के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारी यहां पर नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना पहुंचे और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक ट्रक यूनियन प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, नई धान मंडी पूरी तरीके से बंद रहेगी और कोई भी कारोबार नहीं होगा। व्यापारी संघ का कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना व्यापार नहीं चलाया जाएगा। स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी ली और जांच भी यहां पर शुरू करने की सभी के समक्ष रखी है बात। और इसी बीच बाजार में तनावपूर्ण माहौल भी देखा गया। रायसिंह नगर से सुनील सैनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीकर से। नववर्ष के पावन अवसर पर जिले के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। बीते 2 दिनों में करीब 8 लाख भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई। देश प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ बाबा के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग, कतारबद्ध दर्शन, अतिरिक्त सुरक्षा बल, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा और साफ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं की। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र श्याम नाम के जयकारों से गूंज उठा। खाटू श्याम डिप्टी राव आनंद कुमार, एडिशनल एसपी दीपक कुमार गर्ग और थानाधिकारी पवन चौबे ने मेले की पूरी व्यवस्था संभाली। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की सराहना की और बताया कि बाबा श्याम के दर्शन से नववर्ष की शुरुआत अद्भुत शांति और ऊर्जा के साथ हुई। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीकर से। नीमका थाना में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने सदर थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी मनोज स्वामी के भाइयों को जमीन मामले में आरोपी ने बनाने और एफआईआर से नाम हटाने के एवज में कुल 50,000 रुपए की मांग की थी।
परिवादी ने 10,000 रुपए दे दिए थे और शेष राशि देने वाले थे। परेशान परिवादी ने जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन प्रक्रिया में मामला सही पाया गया। इसी पर टीम ने गुरुवार को नीमका थाना सदर थाने में हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। को 1064 हेल्पलाइन से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर माननीय एडिशनल एसपी ने परिवादी से संपर्क किया और उससे एप्लीकेशन लेके उसका सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 1 को आरोपी राजेश हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण क्या था सर इसमें? इनका आपस में कोई ज़मीन का मामला था। उस थाने पे FIR दर्ज थी, तो आरोपियों के नाम काटने की एवज में इन्होंने 10,000 पहले ले लिए थे और 10,000 आज। डिमांड कितनी की? डिमांड तो 50,000 की थी, बाकी 10,000 कल सत्यापन दौरान लिए थे और 10,000 आज रंगे हाथों गिरफ्तार। ठीक है। खबर डीडवाना से। समाज में शांति, भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने वाली गैर राजनीतिक संस्था वर्ल्ड पीस हार्मनी ने राजस्थान में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी गुलाम नबी आजाद खान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील सैफी ने इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। गुलाम नबी आजाद खान ने कहा कि वे राजस्थान के हर जिले में संगठन की सक्रिय इकाइयों का गठन करेंगे और युवाओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर शांति और सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताया। पत्रकारिता जगत, सामाजिक संगठन और समर्थकों ने इस नियुक्ति पर बधाई दी। उनके निष्पक्ष पत्रकारिता और सामाजिक अनुभव को संगठन के मिशन को साकार करने में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। राजस्थान में अब वर्ल्ड पीस हार्मनी के कार्यक्रम और गतिविधियां और भी सक्रिय होने की उम्मीद है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, और आज मैं अपने छोटे भाई गुलाम नबी आज़ाद पुत्र श्री कासम खान निवासी डिडवाना राजस्थान, जिनको आज मैं वर्ल्ड पीस हार्मनी का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूं। और बहुत ही एक नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। और मैंने उनके कार्य को देखा है। उनके कार्य को देखते हुए मैं आज उन्हें अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और बड़ा उत्थान करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी आप सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक। खबर नागौर से। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित जिप्सम खनन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में नागौर जिले के कई गांवों के किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। भदवासी, ढाकोरिया, गंठीलासर, मकोड़ी, पीलनवासी और बालासर गांव के किसानों ने आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि 26 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना में 274 खसरों की 463.14 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई। उन्होंने कहा कि ये उनकी पैतृक कृषि भूमि है और जीविका का मूल आधार, जिसे वे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार और कंपनी ने उनकी राय को नजरअंदाज करते हुए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जबरन आगे बढ़ाई। विभाग के अनुसार इन 6 गांवों में जिप्सम का उच्च गुणवत्ता वाला भंडार पाया गया है और 4 ब्लॉकों में 17 वर्षों तक खनन की योजना है। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना के खिलाफ स्पष्ट विरोध जताया। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विजयनगर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए विजयनगर पुलिस ने ऑनलाइन चालान अभियान शुरू कर दिया। अभियान के तहत अब तक कई वाहन चालकों के चालान किए जा चुके हैं और आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह खंगारोत के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में तेज गति, गलत दिशा में वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर यहां पर
कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। इस अभियान में पुलिस टीम के शेर सिंह, विजय सिंह, मोहित सिंह, बलबीर सिंह और राधे सक्रिय रूप से शामिल हैं। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें ताकि स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये कदम शहर में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से ग्राम पंचायत थालड़गांव में किसान सेवा केंद्र पर आज सुबह किसान यूरिया के टोकन लेने के लिए लंबी कतार में खड़े रहे। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में किसान केंद्र पर इकट्ठा हो गए, जिससे कि पुलिस को बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने 250 किसानों को यूरिया टोकन वितरण किए। प्रत्येक किसान को 2 बैग यूरिया प्राप्त होंगे। हालांकि लगभग 100 से अधिक किसान खाली हाथ लौट कर गए, जिससे उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आई। किसानों ने बताया कि समय पर यूरिया न मिलने के कारण गेहूं की फसल को नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने विभाग से अपील की कि समय पर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराया जाए ताकि किसानों को यूरिया के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और पैदावार प्रभावित ना हो। क्षेत्र के किसानों की मांग है कि भविष्य में ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने रोजगार दिलाने के बहाने बुलाकर लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर मुख्य सरगना उदय मेहरा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 1 लाख रुपए की राशि और मोबाइल फोन बरामद किया है। परिवादी परमेश ने रिपोर्ट में बताया कि उदय मेहरा ने उसे काम दिलाने का झांसा देकर 30 दिसंबर 2025 को जल महल क्षेत्र में बुलाया। वहां पहले से मौजूद साथियों ने उसे जंगल की ओर ले जाकर मारपीट की और डराकर उसके पिता से 1 लाख रुपए खाते में डलवाए। आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल से यूपीआई के जरिए राशि निकाल ली और मोबाइल भी छीन लिया। थाना अधिकारी राजेश गौतम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की गतिविधि का रूट चार्ट तैयार कर सभी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों से अन्य संभावित वारदातों के संबंध में भी लगातार पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर पदमपुर से। पदमपुर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन निकाला गया। 5 प्यारों की अगुवाई और फूलों से सजे गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के साथ शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। भारी ठंड के बावजूद संगत बड़ी संख्या में शामिल हुई और पूरे रास्ते वाहे गुरु और बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकार यहाँ पर गूंजते रहे। दुर्गा विहार कॉलोनी, धान मंडी, अनारकली बाजार, मेन रोड और नगर पालिका मार्ग पर श्रद्धालुओं ने छबीले लगाकर गर्म दूध, चाय और लंगर वितरित किया। महिलाओं ने आगे चलकर झाड़ू और शुद्ध जल से मार्ग की सफाई की और सेवा भाव का संदेश दिया। ढोल, नगाड़ों और धार्मिक भजनों ने वातावरण को और भी उत्साहपूर्वक बना दिया। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने सभी को प्रकाश उत्सव की बधाई देते हुए समाज में प्रेम, एकता और मानव सेवा का यहाँ पर आह्वान किया। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर नरसिंहगढ़ से। नरसिंहगढ़ में आयोजित धाकड़ समाज 20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन 3 भाई तार माता मंदिर कमेटी के पदाधिकारी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे। मौके पर टूर्नामेंट संरक्षक प्यारचंद धाकड़, पुष्कर धाकड़, जीवन धाकड़, ओमजी धाकड़ और गोविंद धाकड़ ने कमेटी अध्यक्ष रमेश जाट, उपाध्यक्ष शिवनारायण वैष्णव, सचिव राकेश कुमावत और अन्य पदाधिकारियों का उपरना ओढ़ाकर यहाँ पर स्वागत किया। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का परिचय कराया गया और कमेटी पदाधिकारियों ने ट्राई बॉल कर मुकाबले की शुरुआत की। अध्यक्ष रमेश जाट ने संबोधन में कहा कि खेल आपसी भाईचारे और अनुशासन का प्रतीक है और धाकड़ समाज द्वारा लगातार 6ठी बार प्रतियोगिता करवाना गर्व की बात। उपाध्यक्ष शिवनारायण वैष्णव ने इसे समाज की एकता का मजबूत संदेश बताया। कार्यक्रम के अंत में सचिव राकेश कुमावत और प्रचार प्रसार मंत्री मुकेश खटीक ने सभी अतिथि और सदस्यों का यहाँ पर आभार व्यक्त किया। आयोजन में कमेटी के सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है। नरसिंहगढ़ से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उदयपुर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर के बीएन कॉलेज मैदान पहुंचे। विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान के 104वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने शिरकत की। इसी अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, नाथद्वारा विधायक और मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़, सलुम्बर विधायक शांता देवी, समाज सेवी अनिल सिंह समेत संस्थान के पदाधिकारी, गणमान्य अतिथि और शैक्षणिक स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल थी। रक्षा मंत्री ने शिक्षा और संस्थान के महत्व पर अपने विचारों को साझा किया। समारोह में संस्थान की शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक योगदान को भी सराहा गया।
मौजूद गणमान्य अतिथि और छात्रों ने समारोह को उत्साहपूर्वक इसमें हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों में राष्ट्र भक्ति और सेवा का भाव संदेश देना था। उदयपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।